ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए महादेव भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री भारत माता की, भारत के सैनिकों की, भारत के किसानों की, भारत की जनता की जय जय श्री राम। इस सभा में जिनके आशीर्वाद स्वरूप हम बैठे हैं, ऐसे स्वर्गीय परम पूज्य संत श्री खुम सिंह जी महाराज, उनको मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। उनकी परंपरा में उनके स्वरूप, शिष्य साक्षात गुरु का स्वरूप होता है, तो गुरु के स्वरूप में विराजित हमारे कमल जी महाराज, मैं आपको भी दंडवत प्रणाम करता हूं। और साथ ही मंच पर विराजमान हमारे वीतराग तपस्वी संतगण, आप सभी संतों के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और यहाँ साथ ही विराजित विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारीगण, आदरणीय मंच और इस विशाल संख्या में यहाँ पधारे हमारे सभी हिंदू बंधु और मेरी श्रद्धामयी, भक्तिमयी, शक्तिमयी माताएं, आपको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उज्जैन नगरी महाकालेश्वर के यहाँ से मैं आया हूं और आप सबको एक बार महाकाल का नाम जय घोष करना है। बोलो जय महाकाल, जय महाकाल। आप सबके बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन जो यहाँ की परिस्थिति है, जिस कार्यक्रम के निमित्त हम जुड़े हैं, सीधी सीधी बात आपसे करता हूँ कि हमारे पूज्य संतों ने आज से नहीं अपितु त्रेता युग से लगा करके, सतयुग से लगा करके हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म का पालन किया, उस धर्म को आज बचाने की आवश्यकता है। वो धर्म आज संकट में है, खतरे में है। कुछ लालची लोग और कुछ विधर्मी लोग थोड़ा सा लालच दे करके हमारे बंधुओं को, बांधवों को हमारे बीच से तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको हमसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को आईना दिखाने का समय आज है। और देखो, आपको सीधी सी बात बताऊं, हम लोग बाकी सब चीजें स्वीकार कर सकते हैं, हम सबको भूल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूल सकते। और हमारा पूर्वज किसी विदेश की धरती पे नहीं, कोई क्रॉस पे लटका हुआ कोई ईसा मसीह नहीं, हमारा पूर्वज माता शबरी है, हमारे पूर्वज टांटिया भील है, ऐसे गौरवमय हमारे पूर्वज हैं। और आप लोगों ने, हम सब ने वो वीडियो देखे हैं कि किस तरह से चर्च के अंदर पादरी जो होता है, लोग आते हैं, फादर को प्रणाम करते हैं, वो फादर उनके ऊपर थूक रहा है, उनके भोजन में थूक मिला करके उनको खिला रहा है। ये प्रत्यक्ष वीडियो प्रमाण हमने देखे हैं। दुनिया में जो लोग ताकतवर होता है, वो अपने से छोटे लोगों को, नीचे लोगों को थूक करके अपना झूठा खिलाता है। लेकिन अगर दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण जहां भगवान भक्त का झूठा खाए, भक्त का झूठा हुआ बेर अगर किसी देश में कोई भगवान खाता है, वो हमारे भगवान राम जी है, वो हमारा भारत देश है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्त का इतना सम्मान करते हैं। तो इसलिए हमारे वो पूर्वज, माता शबरी हमारी पूर्वज, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे गौरवान्वित होकर के हमें चलना है और उन लोगों को आईना दिखाना है जो हमें अपने पूर्वज से दूर ले जाने की, उनसे छुड़ाने की, उनसे दूर करने की कोशिश करता है। आपको बताऊं, मिशनरियों का षड्यंत्र, ईसाइयों का षड्यंत्र इतना गहरा, हमारे संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो केवल धर्म नहीं बदलता, वो धर्म का, हमारे देश का दुश्मन भी बन जाता है। इसलिए हमें कोई भी देश का दुश्मन नहीं पनपने देना है, यह आज हमें संकल्प करना है। हमारे परम पूज्य खुम सिंह जी महाराज, जिन्होंने इस 50 वर्षों से लगभग इस लोक को जगाया, जो लोग हमें लालच देकर धर्मांतरित करने की कोशिश करते हैं, उनकी करतूतें असल में देखिए, वो क्या करते हैं,
कि वो जानते हैं कि हिंदू समाज ऐसे तो बदलेगा नहीं, तो लालच देते हैं, कभी रोटी का, कभी पैसे का, कभी दारू का, ऐसे ऐसे लालच देने की कोशिश करते हैं। और तो और जब लोग उनकी असलियत को जान गए, उनके चक्कर में नहीं फंसे, तो उन्होंने देखा इनको कैसे उल्लू बनाया जाए, हम ऐसे कोट पैंट पहन के जाएंगे तो ये तो मानेंगे नहीं। तो वो पादरी क्या करता है कि भगवा कपड़े पहन के आता है। भैया मुझे ये बताओ कि भगवा कपड़ों से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम कोट पैंट पहनने वाले, पजामा पहनने वाले, ये भगवा कपड़े कब से पहनने लग गए? लेकिन ये बहुरूपीय, इनका आचरण ऐसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचेगी बेचारी, और कहो क्या कर सकती है? जिसके गागर में विष ही विष है, किसके बर्तन में अमृत भर सकती है? फिर भी विष है स्वीकार हमें ले आओ, हम नीलकंठ बन बन के देख लिए हैं। ये लोग लालच दे करके, और पता है उल्टी सीधी गणित पढ़ा करके। एक पादरी आया और गांव में आके कहता है, ये तुम्हारे जितने देवी देवता है ना, ये तो सब नकली है, कमजोर है। और ऐसा करते हैं, आज परीक्षा कर लेते हैं। तो अपने साथ उसने क्या किया, एक लकड़ी का क्रॉस लेकर के आया, बोले ये हमारे देवता हैं। और एक हनुमान जी, एक सिंदूर रंग करके एक पत्थर लेके आ गया, बोले ये हिंदुओं के देवता है। और देखो अब इसको पानी के अंदर डाला जाएगा, जो डूब गया वो समझ लो नकली, और जो तैर गया वो असली। उसने पहले वो पत्थर भगवान के, जो लकड़ी सिंदूर रंग करके लाया था, पत्थर पे वो डाला और कहा देखो ये हिंदुओं के भगवान है, ये तो डूब गए। और क्रॉस, लकड़ी का क्रॉस डाला और कहता है ये देखो ये असली भगवान है, ये तैर गए। हमने कहा, हमारे एक संत वहां पहुंच गए, खूम सिंह जी महाराज, कमल जी महाराज जैसे संत थे। उन्होंने कहा रुको, हमारे देश में पानी से परीक्षा नहीं होती है, हमारे यहाँ परीक्षा आग से ली जाती है। काय की परीक्षा होती है? अग्नि परीक्षा होती है, इसलिए अग्नि परीक्षा करेंगे। उन्होंने क्या किया, वो पत्थर के जो सिंदूर रंगा वो पत्थर अग्नि में डाला, तो वो तो जला नहीं, और लकड़ी का क्रॉस लेकर के जैसे अग्नि में डाला तो जल करके स्वाहा हो गया। तो बंधुओं, आपको अपनी इसी क्रोध रूपी अग्नि में इन सभी विधर्मियों को जला करके खाक कर देना है। और दूसरा विषय मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रशासन के लोग यहाँ हैं, माननीय कलेक्टर जी इस घटना को देख रहे होंगे, माननीय एसडीएम महोदय के पास सारी घटनाएं जा रही होगी, और उन्हें हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा हम लोग कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। और जब आरटीआई से चीजें मांगी गई कि यहाँ कितने ईसाई हैं, तो वहां शून्य लिखा हुआ आया। यहाँ कितने चर्च है ये जब पूछा गया तो वहां शून्य आया। हमने कहा जब यहाँ शासन की दृष्टि में एक भी वेद मजा चर्च नहीं है, तो फिर 54 चर्च झाबुआ के अंदर क्या कर रहे हैं, ये किसने बनाए हैं? इसका मतलब है कि ये सारे चर्च गैर कानूनी है, अवैध है, और इन गैर कानूनी चीजों को प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि तुरंत से तुरंत उनको हटाया जाए। और तो और इतना बड़ा ढांचा, अभी हमारे माननीय शर्मा जी कह रहे थे, ये ढांचा जो खड़ा कर दिया, एक बाबरी ढांचा था अयोध्या में, और हिंदू समाज ने उस कलंक को भी मिटा दिया, कार सेवा की। तो हम कहना चाहते हैं प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ये जो अवैध ढांचा बन रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हटाने की व्यवस्था करें। और अगर ये काम आप नहीं कर सके तो हिंदू समाज को एक बार फिर से कार सेवा करनी पड़ेगी, और हम लोग तैयार हैं वो कार सेवा करने के लिए। इसलिए आप लोगों को तैयार रहना है। हमारी ये कावड़ यात्रा, हमारी ये शिव की भक्ति तभी सार्थक है जब हम अपने धर्म को बचा पाए। अगर हम अपने धर्म को नहीं बचा पाते, और लोग अगर ऐसे ही मतांतरण में सफल हो जाते हैं, धर्म बदलने में सफल हो जाते हैं, तो हमारी कार से हमारा ये सेवा, ये कावड़ यात्रा कहीं ना कहीं अधूरी है। इसलिए ये तभी पूरी होगी जब हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इन विधर्मियों को जड़ से खत्म कर देंगे। और देखो, अपन तो शिव के भक्त हैं, और शिव इतने कृपालु हैं, उनके ऊपर जल चढ़ा दो तो भी खुश, फूल चढ़ा दो तो भी खुश, पत्ती चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते हैं, घंटी चढ़ा दो तो भी खुश, और घंटी चुरा के भाग जाओ तो भी खुश हो जाते हैं। ऐसे हमारे शिव शंकर जी हैं। एक बार क्या हुआ, एक चोर आया, उसने देखा मंदिर में सोने की घंटी टंगी हुई, तो उसने सोचा छोटी मोटी चोरी बहुत की, अगर ये सोने की घंटी हाथ लग जाए तो फिर जिंदगी भर चोरी
नहीं करनी पड़ेगी। रात को 1 बजे ताला तोड़ के घुस गया और वो घंटी उतारने लगा, लेकिन घंटी थोड़ी ऊपर थी, चोर की हाइट लंबाई थोड़ी कम थी। उसने देखा टेबल कुर्सी कुछ है नहीं, कैसे उतारूं? फिर ध्यान आया कि शिवलिंग है, इसी के ऊपर चढ़ जाता हूं। उसने जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटी उतारने लगा तो शिव जी वहां प्रकट हो गए, बोले बस बस वरदान मांगो, वरदान मांगो। भगत चोर घबरा, बोले गुरुजी महाराज मैं कोई चोर वोर नहीं, मैं तो भगत हूँ, मैं कोई भगत नहीं, मैं तो चोर हूँ, घंटी चुराने आया था। शिव जी बोले बस चुप, बकवास नहीं करते। मैंने बहुत सारे भगत देखे हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा गहने सोना चांदी चढ़ाता है, लेकिन तू ऐसा पहला भक्त है जो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया, तुझे भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो हम तो उन कृपालु भगवान के पुजारी हैं जो ऑर्डर दानी हैं, बिना चाहे ही बिना मांगे ही व्यक्ति को सब कुछ दे देते हैं। और ऐसे शिव की आराधना तभी पूरी होगी जब हम इन विधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब मनोकामना पूरी कर दो, रक्त चिताकर तलवारों को, महारौद्र को शीश नमाकर नव अश्वमेध कर डाला जाए। हे पार्थ अब गांडीव उठा, मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, हे पार्थ अब गांडीव उठा, लक्ष्य पर दृष्टि अड़ाकर रख, प्रथम ध्वनि संकेत मिले और लक्ष्य भेद कर डाला जाए। और अब क्या करना है कि संपूर्ण धरा कुरुक्षेत्र बना, इतना सामर्थ्य जुटा फिर से असुरों का सर्वस्व मिटा, ताकि कहीं पुनः अधर्म न पाला जाए। इसलिए फिर से ये असुर, ये जो विधर्मी असुर हैं, जो देशद्रोही असुर हैं, जिन्हें देशभक्त सुहाते नहीं है, ऐसे असुरों का सर्वनाश करना है। कौन करेगा इनका सर्वनाश? दोनों हाथ खड़ा करके करिए, हम करेंगे। अब आखिरी में आप लोगों से एक निवेदन है, भगवान राम जी की बात चल रही थी, हमने अयोध्या जी में अभी धूमधाम से जय श्री राम का उद्घोष किया और राम जी का मंदिर वहां बना के हमने तैयार कर रहे हैं, हमने बनाना शुरू कर दिया है। अब बारी कुछ और जगह भी है, काशी विश्वनाथ की भी बारी है और झाबुआ में शुद्धिकरण करना पड़ेगा, घर वापसी करवानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ भी तैयारी कर लो। तो आपसे आह्वान है कि हर हर महादेव का ऐसा उद्घोष करो कि जितने विधर्मी हैं, जितने देशद्रोही हैं, ये थर्रा जाए, इनके दिलों को दहला देने वाली गर्जना आपको करनी है। तो आपसे आह्वान करता हूं कि इस बार सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पांचाली काले कोप बढ़ो दुशासन पर, एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो, एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। देखो हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, चींटी को कण और हाथी को मन देने की व्यवस्था करते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। ये काम आपको करना पड़ेगा। तुम भोले भाले हो, लेकिन भोले ही नहीं, जरूरत पड़े तो भाले भी हो, और ये रौद्र रूप आपको दिखाना पड़ेगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करता हूं कि इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। दुखिया कृष्णा के केशों को एक बार खुल जाने दो, दुशासन की छाती के लहू से वे धुल जाने दो, एक बार राघव रावण का युद्ध पुनः छिड़ जाने दो। आखिर कब तक सहते जाएं, सहने की भी सीमा है, कब तक हम चुपचाप रहें, चुप रहने की भी सीमा है। एक बार अन्यायी का हर गर्व झाड़ना पड़ता है, जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है, दुश्मन के वक्षस्थल पर भुजदंड गाड़ना पड़ता है, और धारण कर वग्नखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। नई क्रांति के मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। लोग हमसे कहते हैं कि क्या आप लड़ाई की बात कर रहे हो, आप युद्ध जानते हो, युद्ध क्या होता है? हमने कहा भैया हम जानते हैं, युद्ध बुरा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़ना ही पड़ता है, कोई और उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, धर्म संस्थापन की खातिर होता युद्ध जरूरी है, और नारी नारायणी पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। लोग कहते हैं महाराज कुछ ऐसी बात करो कि भाईचारा आए।
हमने कहा भाईचारा आएगा कैसे? भाई तो दुबई में बैठा है और चारा लालू यादव के पेट में। भाईचारा लाने का सबसे बड़ा उपाय है भाई से बड़े भाई बन जाओ, भाईचारा तुरंत आ जाएगा। और लोग ये भी पूछते हैं कि महाराज आप तो साधु संत हो, आपको तो गुफा में बैठ के माला जपनी चाहिए, ये ऐसे कांवड़ यात्रा निकाल के और उपदेश करके मंच लगा के आपको क्या जरूरत है सब करने की? समाज को जगाने की आपको क्या जरूरत? हमने कहा सुनो, बात यह है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, विष का असर मिटाने को अंगारी भरनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राज का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, और शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है, और छोड़ तपस्या संतों को भी आगे आना पड़ता है। इसीलिए, बस इसीलिए, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए डमरू की फिर से डम 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 हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। आप लोग हर हर महादेव की गर्जना जोर से करेंगे, मैं बोलूंगा हर हर, आपको बोलना है महादेव। हर 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 हर। अब आखिरी में एक संकल्प मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। बोलो, संकल्प लेने के लिए तैयार हो? हमारे परम पूज्य संत खूम सिंह जी महाराज और उनके परम प्रिय शिष्य कमल सिंह जी महाराज, इनके सामने आपको आज एक संकल्प करना है, और ये संकल्प लेना जरूरी है, तभी हमारी कांवड़ यात्रा सफल होगी। एक निवेदन आपसे कि जब भी आप बाजार जाओ, फल फूल सब्जी भाजी कपड़ा मशीन जो भी कुछ खरीदो, ऐसे लोगों से खरीदना है जो भगवान शिव को मानते हो, हमारे देवी देवताओं का सम्मान करते हो, हमारे पूर्वजों का सम्मान करते हो। जो लोग हमारे देवताओं को नहीं मानते, उनसे हमें कोई भी सामान नहीं खरीदना है। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठाइए और संकल्प कीजिए। बोलिए, हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, चींटी को कण और हाथी को मन हम देने की व्यवस्था करते हैं। हम संकल्प करते हैं, जो भी सामान खरीदेंगे उसी से खरीदेंगे जो हमारे पूर्वजों का, देवी देवताओं का सम्मान करता हो, जिसके दिल में हमारे भगवान के लिए सम्मान नहीं, उससे हमारा कोई भी लेन देन नहीं। बोलो भारत माता की, महाकाल भगवान की। ये संकल्प आपने आज किया है और पूज्य संतों की साक्षी में संकल्प किया है, इसलिए ध्यान रखना, संकल्प टूटना नहीं चाहिए। किसी भी विधर्मी से, देशद्रोही से हमें कोई सामान नहीं लेना। और एक बात और, आप लोग जो दुकान लगाएं तो उस दुकान के ऊपर एक भगवा झंडा लगाइए, किसी देवता की मूर्ति रखिए, अपने पूर्वजों का फोटो रखिए, अपने गुरु जी का फोटो लगाइए, एक भगवा झंडी छोटी सी भगवा पताका लगाइए, और एक तिरंगा ध्वज भी दुकान पे लगाइए। जो भी दुकान हो, ठेला गाड़ी हो, किराए की दुकान हो, जो भी हो, उसमें ये धार्मिक चिन्ह लगाने हैं। बोलो, लगाओगे? और सामान किससे खरीदोगे? जिसकी दुकान पर ये चिन्ह होंगे, ऐसे निशान होंगे, उसी की दुकान से हमें सामान खरीदना है। देखो, हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। दो तरह के लोग हैं देश में, एक रामजादे और दूसरे हरामजादे। और जो भारत में रह के भारत की जय नहीं बोलता, जो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, जो भारत की खाकर भारत मुर्दाबाद बोलता है, वो आदमी हमारी नजर में हरामजादा है। और ऐसे हरामजादों से हमें कोई व्यवहार नहीं रखना। ऐसे हरामजादों को मुंह तोड़ जवाब देना है। जितने अवैध चीजें यहाँ बनी हुई है, हम पुनः पुनः बार बार प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये चिन्ह, ये अवैध
घर, ये अवैध भवन, ये इटली की तर्ज पर बनाई जा रही बिल्डिंगें जल्दी से जल्दी हटने चाहिए, वरना अगर हिंदू समाज एक बार घुस गया तो फिर रुकने वाला नहीं है। इसी निवेदन के साथ आप सब लोगों से मिल करके बड़ा आनंद आया। मैं उज्जैन महाकाल से आया हूं और आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूं कि आप उज्जैन पधारिए, महाकाल के दर्शन करने आइए। आप जब भी आए हमें बताइएगा, आपके स्वागत के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और हमारे परम श्रद्धेय कमल जी महाराज से आग्रह करूंगा कि आप सब लोगों को लेकर कभी उज्जैन भी पधारे तो वहां हम महाकाल भगवान का भी अभिषेक करेंगे। बोलो जय महाकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। विश्व हिंदू परिषद एवं सभी जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, मुझे आमंत्रित किया। आप सब लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।